हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। CRUD में सबसे पहले तो क्रिएट करें। CRUD मतलब क्रिएट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट कर देंगे, बस आसान सा काम है। सबसे पहले रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। रिकॉर्ड क्रिएट करने का मतलब रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक, चलिए शुरू होते हैं। इंसर्ट इनटू, ये तो हर बार लिखेंगे, मैं कैपिटल लेटर में ही लिख दे रहा हूं। इनटू कहाँ इंसर्ट करना है? सबसे पहले जो रिकॉर्ड में बनाने जा रहा हूं वो बनेगा क्लासेस टेबल का। ये सबसे पहले मैं इंसर्ट करूंगा टीचर टेबल में। एक टीचर बना रहा हूं, तो अब मुझे पता है कि टीचर में कौन कौन से कॉलम है मेरे पास। आईडी है, मोबाइल नंबर है और मोबाइल है और टीचर नेम है। तो आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट सेट करके आए थे टीचर की, स्टूडेंट की नहीं करी है, तो जब स्टूडेंट में इंसर्ट करेंगे तो आईडी हम देंगे ताकि दिखे कि मेहनत लगती है। टीचर में आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या देना है हमको? मोबाइल देना है, MOBILE मोबाइल मुझे बताना है, मोबाइल लिखा है इसलिए मोबाइल बोल रहा हूँ, और टीचर का नाम बताना है, टीचर नेम। ये दो चीजें मुझे बतानी है। तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू टीचर, और टीचर के किस किस का, जब टीचर में तो इंसर्ट कर रहे हो बट उसके अंदर कहाँ इंसर्ट कर रहे हो? तो मोबाइल में इंसर्ट कर रहे हैं और टीचर के नाम में इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट करना है, वो वैल्यूज क्या है? तो मैंने आगे लिखा वैल्यूज। अब करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, मोबाइल के करेस्पॉन्डिंग जो लिखेंगे वो मोबाइल नंबर में जाएगा। मैंने कहा 1111, ये मोबाइल नंबर में जाएगा। फिर कॉमा लगाया, टीचर का नाम क्या है? मैंने कहा T1। ठीक, ये मैंने रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड में भेजने वाला हूं। मैं यहाँ गो पे क्लिक करूंगा और ये ग्रीन टिक देखा, 1 रो इंसर्टेड और इंसर्टेड रो आईडी। ये देखिए इसने आपको रो इंसर्ट करने के बाद आईडी रिटर्न किया। जब मैं रेस्ट एपीआई से या वेबसाइट से रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं तो यही इंसर्टेड रो आईडी जो मुझे वापस मिलती है, इसी को लेकर के जाते हैं, कहते हैं ये आईडी है आपकी, ये आपका रिकॉर्ड नंबर है, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, इसको संभाल के रखिएगा। ठीक, यही वो आईडी है जो संभाल के रखनी होती है। इसी से मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख पाऊंगा। तो ये मुझे मिल गई। तब मैं ये यहाँ आता हूं, यहाँ ऐसे लाइन खींचता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CRUD। ठीक, CRUD मीन्स मैं जान रहा था C माने क्रिएट, और ये मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, और इंसर्ट करने पर मुझे क्या मिला? एक तो इसने बताया 1 रो इंसर्टेड, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसने ये वापस कर दिया मुझे। ये मैंने ऐसे आउटपुट के लिए रख लिया यहाँ पे कि आपको पता चलेगा कि ये आउटपुट मिला था आपको। ठीक, इससे मुझे पता चल गया कि क्या वापस मिला है। बेहतरीन चीज। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करूं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। ठीक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर, ये सेलेक्ट क्वेरी है मेरी। सब कुछ सेलेक्ट करके ले आओ टीचर में से जो जो टीचर के पास है। चलाया मैंने कहा गो, ये पूरा रिकॉर्ड उठा करके ले आया, और इस रिकॉर्ड में मुझे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा आईडी 1 है, टीचर का नाम T1 है और मोबाइल नंबर है ये। ठीक, तो रो क्रिएट कर लिया और R से रिट्रीव कर सकते थे। ठीक, रिट्रीव कर लिया, सेलेक्ट करके ले आए रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड सेलेक्ट करके भी हमने देखा कि ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट चीज आती है अपडेट। नेक्स्ट चीज आती है अपडेट। हमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं करके। हमने कहा अपडेट। अपडेट किसको अपडेट करना है? आपने कहा टीचर को। क्या करना है? मैंने कहा सेट, जो भी चीजें बदलनी है वो सेट के साथ लिखते हैं। क्या सेट करना है? आपने कहा मोबाइल। मैंने कहा कितना कर देना है? आपने कहा इसको भैया 2222 था, वो 111 लिख गया था। मैंने कहा ओके, और बताना पड़ेगा कि किस टीचर का मोबाइल चेंज करना है। अभी के लिए यहीं तक करते हैं। आपने कहा मोबाइल को 222 कर दो। मैंने कहा ठीक है, गए और गो करा,
जब कुछ ऐसी क्वेरीज चला रहे हैं हम, ये इसका सर्वर की खासियत है कि हमसे कंफर्मेशन ले रहा है कि सही है कि नहीं सही है। 1 रो अफेक्टेड, ठीक, वापस गए, जाके सेलेक्ट करके देखा, गो करा, मोबाइल नंबर जो 111 था वो 222 हो गया है, तो यानी कि हमने अपडेट करके भी देखा। यू फॉर अपडेट, अपडेट करके भी देख लिया कि टीचर का मोबाइल नंबर चेंज हो गया था। और अब आपने कहा कि जब अपडेट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, रिट्रीव कर लिया, तब हमको डिलीट करके भी दिखा दीजिए। मैंने कहा ये ठीक है भैया, और डिलीट करके भी, डिलीट फ्रॉम टीचर, टीचर से डिलीट कर दो। और हमने कहा चलो अब गो करते हैं, चल गई 1 रो अफेक्टेड। वापस से सेलेक्ट करके देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टीचर, गो करते हैं, क्या हमें कोई रिकॉर्ड मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डी मीन्स डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू था, टीचर का नाम था टेबल का, सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट था, क्या सेलेक्ट करना था? एस्ट्रिक्ट मतलब होता है सब कुछ टीचर से। अपडेट करने के लिए अपडेट और टेबल का नाम था, और डिलीट के लिए डिलीट फ्रॉम टीचर, और इसने टीचर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। हमें लगा कि हमने काफी कुछ कर लिया। CRUD ऑपरेशन यही है। और अब हम शुरू होते हैं कि CRUD ऑपरेशन क्या क्या करता है। ये इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट हम देख चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं इंसर्ट की तरफ, और अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे इस बार वापस से। तो टीचर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, तो मैंने कहा यहीं से शुरू हो जाते हैं। इंसर्ट इनटू टीचर, मोबाइल नंबर, टीचर का नाम उठाया और इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा गो, बेहतरीन, इंसर्ट हो गया। चेक कर सकते हैं सेलेक्ट करके, क्या करना है? सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ, फ्रॉम टीचर, एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, गो, मिल गया टीचर का रिकॉर्ड। अब मुझे क्या करना है? मुझे और रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। मैंने कहा और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मुझे, 2222 और इसको करा 22, और हमने कहा गो। दोनों रिकॉर्ड टीचर के इंसर्ट हो चुके हैं। चेक करना था, आप यहाँ पर गो करके चेक कर लीजिए। देख रहे होंगे इस बार हमारे पास 2 रिकॉर्ड है टीचर का, एक ये 111 वाला है, एक ये 222 वाला है। दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब टीचर का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, अब मुझे क्लास बनानी है और उसमें इसको क्लास टीचर बना देना है। ये रही क्लास मेरी, ये रहे इसके कॉलम्स। क्लास आईडी है, क्रिएटेड ऑन मुझे नहीं देना है, आईडी मुझे नहीं देना है, मोबाइल नंबर मुझे देना है, और स्टूडेंट का नाम मुझे, गलत टेबल खोला हूं, स्टूडेंट्स खोल रखा था, क्लासेस टेबल में कॉलम्स। क्लास का नाम है, आईडी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट था इसलिए मुझे नहीं देना, और टीचर की आईडी देना है। 2 चीजें देनी है, ठीक, क्लास का नाम और टीचर की आईडी। मैंने कहा शुरू हो जाओ। इंसर्ट इनटू क्लासेस, क्या क्या देना है मुझे? क्लास अंडरस्कोर नेम कॉमा टीचर आईडी। टीचर्स आईडी नहीं है, टीचर आईडी लिखा है मैंने। जो लिखा है यहाँ कॉलम का नाम यहां लिख दीजिए, और उसके आगे लिखिए वैल्यूज, और वैल्यू दे दीजिए। पहली क्लास है, इंसर्ट होगा, इसकी आईडी जनरेट होगी, लिखी होगी 1। मैंने कहा ठीक है, वैल्यूज देते हैं। मैंने कहा क्लास का नाम मैंने लिखा क्लास 1। टीचर की आईडी, किस टीचर की आईडी यहाँ पे भेजेंगे? पहले वाले को पढ़वाना है यहाँ पे या दूसरे वाले से? आपने कहा पहले वाले टीचर से पढ़वाना है। मैंने कहा ठीक है भैया भेज दो, भेज दिया आपने। क्या दिक्कत हुई? ये कह रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो, मतलब कि चाइल्ड टेबल, क्लासेस पेरेंट टेबल हो गई और टीचर चाइल्ड टेबल हो गया। और अब कह रहा
अब फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स, फॉरेन की कांस्टेंट लगाने का फायदा भी अभी समझ में आ जाएगा और क्यों फेल हुआ ये भी समझ में आ जाएगा, बेनिफिट भी सामने होगा। हमने कहा चलो देख के आते हैं। हमने कहा क्या दिक्कत है, तो फॉरेन की शुरुआत यहाँ से होती है भाई, बाकी तो हमारा नॉर्मल क्वेरी थी। हमने कहा टीचर आईडी 1, टीचर की आईडी 1, जिस टीचर की आईडी 1 है उसको मेरी इस क्लास का जो मैं बनाने जा रहा हूं इसका क्लास टीचर बना दो। मैंने कहा भाई मैंने क्या गलत बात कर दी, क्यों परेशान कर रहे हो। इसने कहा भैया तुम्हारी फॉरेन की फेल हो रही है। तो मैं ये टेबल थोड़ा यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख ले रहा हूँ थोड़ी देर को, ठीक। और अब चलते हैं ताकि हमें मिल जाए। हमने कहा ठीक है चलो टीचर से पूछ के आते हैं। किस टीचर से, टीचर रोल नंबर, टीचर आईडी 1 से पूछ के आते हैं कि भाई क्यों नहीं क्लास टीचर बनना चाहते हो। तो ये टीचर को मैं यहाँ से मतलब ऐसे भी क्लिक करके ब्राउज कर सकता हूँ, उसके रिकॉर्ड को ब्राउज कर लिया। मैंने कहा चलो टीचर आईडी 1 से पूछते हैं। गए, देखा भैया टीचर आईडी 2 मौजूद है, टीचर आईडी 3 मौजूद है, टीचर आईडी जो 1 थी वो मेरा स्कूल छोड़ के जा चुका है। तो जब टीचर आईडी 1 मौजूद ही नहीं है तो उसको आप अपने क्लास का क्लास टीचर नहीं बना सकते। अगर मैंने ये फॉरेन की कांस्टेंट ना लगाया होता, अगर मैंने ये फॉरेन की कांस्टेंट ना लगाया होता तो जब मैं वहां पे टीचर आईडी 1 को इंसर्ट करने की कोशिश करता, जब यहाँ पे मैं टीचर आईडी 1 को इंसर्ट करने की कोशिश करता तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता और वो क्लास 1 साल तक बिना क्लास टीचर के रहती, क्योंकि अब तो ये आप सिस्टम से काम कर रहे थे। इसीलिए ये कांस्टेंट लगाए जाते हैं, ये आपको मजबूत बनाते हैं। देख लिया होगा फॉरेन की का एग्जांपल, सामने ना लगी होती तो कितनी बड़ी गलती हो जाती है हमारे हाथ से। हमने कहा ठीक है चलो 1 तो नहीं रहा, अब 2 को बनाते हैं, 2 को क्लास टीचर बनाते हैं। 2 किया, गो करा और इसने कहा डन। इंसर्टेड रो आईडी 3, जो रो इंसर्ट हुई है उसकी रो आईडी 3 है। तो चलो भैया देखते हैं, क्लास की टेबल को खोल लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ आईडी 3 है, ठीक। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, दरअसल आप क्वेरीज अपडेट कर रहे थे। वो इंसर्ट हो या इंसर्ट मत हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है कि आपका डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं इंसर्ट हुआ। अगर आपने मतलब समझिएगा कि डेटा टेबल को आप हिट कर चुके थे, अलग अलग केसेस हैं, हिट कर चुके थे तो वो रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट भी कर दूं, यहाँ से इसको रिकॉर्ड को डिलीट भी कर दूं, तो अगला जब भी मैं इंसर्शन करूंगा तो वो 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं। मैंने कहा इसको डिलीट करो, मुझे ये 1 से चाहिए, क्लास 1 है, इसकी आईडी 3 नहीं हो सकती, इसकी आईडी 1 होनी है। पहली बात मैं जाऊं, मैं क्वेरी चलाऊं, क्वेरी चला करके इसकी आईडी चेंज कर दूं, बिल्कुल पॉसिबल है। बट ये शुरुआत में ही बिगड़ जाएगी ना, मुझे इस टेबल को रिफ्रेश करना है, या तो मैं पूरी टेबल डिलीट करूं या कुछ ऐसा करूं कि इसकी ये की सेट हो जाए। आपने कहा कि सर हमने डिलीट पढ़ा था, डिलीट मार देते हैं। मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है। मैंने कहा डिलीट फ्रॉम क्लासेस, बेहतरीन। मैंने ये डिलीट क्वेरी यहां चलाया, चल गई, क्लासेस टेबल पर गया, चेक करा, फिनिश, कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। वापस गया, वापस अपनी क्वेरी यहाँ पेस्ट करी, इंसर्ट इनटू क्लासेस, क्लास 1 टीचर आईडी 2, फिर मेहनत करी, गो, बेहतरीन, 1 रो इंसर्टेड एंड इंसर्टेड रो आईडी 4। मैंने कहा हो क्या रहा है यार, 4 क्लास 1 की आईडी 1 होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। 3 तक का रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया था, फिर ये आईडी 4 क्यों है। बड़ी बुरी सिचुएशन। अब समझते हैं कि ये करता क्या है। तो हम जो ये रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, डिलीट से, तो डिलीट जो होता है इट ओनली डिलीट द रिकॉर्ड्स इन टेबल, ठीक। बट जब आपकी प्राइमरी की जो सेट हो रही है टेबल में नहीं होती, टेबल के बैकग्राउंड में कहीं एक टेबल अपना एक डेटा, अपनी एक स्टोरेज की जगह रखे है जहां इस चीज को मैनेज करता है, ठीक। तो ये उस जगह तक नहीं जाता है, सिर्फ जो दिख रहा है उतना डिलीट कर दिया, ठीक। तो ये इट कैन नॉट रीसेट
द प्राइमरी की, कौन सी वाली, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की नहीं बल्कि ऑटो इंक्रीमेंट लिख देते हैं। इट कैन नॉट रीसेट द ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू, ये नहीं रीसेट कर सकता है। बट आपने कहा साहब ठीक नहीं कर सकता है, बट कुछ तो इलाज बताओ। भाई मसला ये है कि अब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसे तो काम होगा नहीं। तब भाई बातचीत चली, कहा गया कि ना करना तो है ही है, करना तो है ही है, चाहे जैसे करो। तो भैया बैठे दो चार लोग, कहा गया फैसला करो कि क्या कोई तरीका है कि मैं यहाँ ये डिलीट फ्रॉम क्लासेस करूं और ये प्राइमरी की भी डिलीट कर दे जाके। तो बात चलते चलते यहां तक पहुंची कि आपको एक चीज दी गई, ट्रंकेट टेबल। ठीक, कहा गया भैया ट्रंकेट कर दो। ऐसा फील लीजिए कि ये पूरी टेबल को डिलीट करके फिर से बना देगा, इतना अच्छा फील लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा चलो आओ चलते हैं, गो करा, P3 ने एरर दे दिया, कैन नॉट ट्रंकेट अ टेबल रेफरेंस्ड इन अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट। क्या कहा इसने, याद रखिएगा कि भैया फॉरेन की कांस्टेंट हो जिस टेबल का, उसको नहीं ट्रंकेट कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट कर दीजिए और उसका रेफरेंस कहीं और मौजूद हो। ठीक, हमने कहा ऐसा क्यों भाई, कहाँ रेफरेंस है, तो उसने बताया MySQL वर्कशॉप डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल जो है उसका जो कांस्टेंट है, ये नाम आपने नहीं दिया था, इसने खुद से बना लिया, उसकी फॉरेन की जो है वो क्लास आईडी है। हमने कहा ओ ये बात कि क्लासेस की जो आईडी है वो क्लास आईडी में फॉरेन की बनी हुई है, और अब आप ये क्लासेस की आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी आईडी डिलीट हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये डेटाबेस की पावर है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर नहीं है, ये पावर है उसकी। ठीक, जिससे कि वो हमारे डेटाबेस को, हमारे रिकॉर्ड को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हम तो समझदार आदमी हैं, हम तो जानते थे कि हमको तो ट्रंकेट करना ही करना है, तो हम तो कर ही लेंगे। तो आगे हम यहाँ नोट कर लेते हैं पहले तो ये ट्रंकेट, इसका सिंटेक्स। ठीक, इट रीसेट द टेबल, पूरी टेबल को रीसेट कर देता है मानिए तो। करने का करना तो है ही है हमें, अब हम कैसे करें। अब बारी आई जुगाड़ की। जुगाड़ क्या, पहले आपको जाके स्टूडेंट की टेबल डिलीट करना पड़ेगा। तो ये काम अभी कर सकता हूं, जब आप फील्ड में उतर जाएंगे, फील्ड में उतर जाएंगे, डेटाबेस बन चुका है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, ऐसा कोई भी काम ना करेंगे और ना ही कर सकते हैं। एक बार टेबल बन गई, उसमें प्राइमरी की 1 से 2 हो गई तो हो गई, वो कभी पीछे नहीं आती है, वो कभी पीछे नहीं आती है, ये बात आपको याद रखनी है। पहला काम क्या कर सकता हूं, मैं जाऊं पीछे जाऊं, जा करके मैं पहले स्टूडेंट की टेबल से इसकी प्राइमरी की रिमूव करूं, या स्टूडेंट की टेबल को डिलीट करूं, फिर मैं वापस आऊं और आ करके यहाँ अपनी टेबल को डिलीट कर दूं, तब तो ट्रंकेट हो जाएगी। ठीक, बट अब आपको पता तो है कि ट्रंकेट हो जाएगी, तो मैं ये टेबल डिलीट करने वाली मेहनत आज नहीं करूंगा। ये कॉपी करके रख दिया है, एग्जीक्यूट करके एक टेबल बना करके देख सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं चली यहाँ पे ये भी बात पता है। अब बारी आई मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने से। ठीक, मैंने कहा इंसर्ट, अब मैं क्लासेस इंसर्ट करने जा रहा हूं इनटू क्लासेस। आपने कहा कि फिर सर 1 तो आएगी ही नहीं कि भी क्लास, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, परेशानी तो हो ही गई है, मैं 4 तक हो चुकी, अगली जब भी इंसर्ट करूंगा 5 आ जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। क्या मेहनत करने वाला हूं मैं, मैंने कहा क्लासेस में आईडी भी मैं इंसर्ट कर दूंगा, और क्लासेस के कॉलम ओपन कर लेता हूं, आईडी भी मैं ही इंसर्ट कर दूंगा, क्लास का सॉरी, और क्लास का नाम भी इंसर्ट कर दूंगा। अलग अलग तरीके हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में काम करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं भी आ सकती है। टेबल डिलीट करने वाला सबसे वर्स्ट और घटिया आइडिया है, उसको कभी भी मत यूज करिएगा।
मैंने कहा क्लास नेम डाल दिया, पर जरूरत पड़ी आपको तो आप अपने हिसाब से देखेंगे सिचुएशन आने पे। क्लास का नाम डाल दिया और टीचर आईडी। वैल्यूज पे गया, मैंने कहा आईडी 1, क्लास का नाम क्लास 1, टीचर की आईडी 2। मैंने कहा गो, इसने कहा 1 रो इंसर्टेड। फिर से मैं गया, मैंने कहा अब की बार में आईडी 2, क्लास 2, टीचर आईडी 2 ही रहने दिया अभी मैंने कहा गो। फिर मैं गया, मैंने कहा आईडी 3, क्लास 3, टीचर आईडी 3। फिर मैं गया गो। वापस से एडिट करा इसको, क्वेरी तो फिर से चलाने वाला हूं। आईडी 4, क्लास 4, टीचर आईडी 2। बड़ा जिम्मेदार टीचर है। गो। क्या हुआ? डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की 4। मैंने कहा अच्छा चलो देख करके आते हैं क्या करा हमने। क्लास की टेबल खोल लेते हैं। रिकॉर्ड सामने है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 4 वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट नहीं किया था उस टाइम पर। जब हमने देखा था कि ये 4 आ रहा है तो हम ट्रंकेट करने के लिए गए थे, बट रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं। ये जो 4 वाला है इसको अपडेट कर दें, अपडेट करके इसको क्लास 4 कर देते हैं। मैंने कहा चलो, आईडी कितनी है? 4। गए यहाँ पर। अब ये जो क्वेरीज है बार बार मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ। कितनी क्वेरीज आपको चाहिए है कि नहीं? मैं थोड़ी सी कुछ कॉपी कर दे रहा हूँ, आईडी भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। कुछ अपडेट की जो होंगी वो यहाँ कॉपी कर दूंगा, और रिट्रीव की जो होंगी वो यहाँ कॉपी कर दूंगा, और डिलीट की यहाँ कॉपी कर दूंगा। डिलीट की तो खैर कोई टेबल की बात ही नहीं हो, कोई खास, एक आध रहेंगी। ठीक, हमने कहा ठीक है अपडेट कर देते हैं। हमने कहा अपडेट टेबल क्लासेस सेट क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास FOUR 4, क्लास 4 सेट कर दो। अब मैं ये टेबल नहीं, ये चला करके आए थे अपडेट वाली। ठीक, अपडेट टीचर सेट मोबाइल इज इक्वल टू इतना। हम यहाँ पर भी चला सकते हैं, अपडेट क्लासेस सेट क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास 4। मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा ये क्वेरी, बता देता हूँ। अगर मैं ये क्वेरी चला दूंगा अभी तो क्या करेगा? ये जाएगा क्लासेस टेबल में, और ये जितने नाम लिखे हुए हैं सबको क्लास 4 क्लास 4 क्लास 4 क्लास 4 सबको अपडेट कर। वो आपने कहा कि भैया क्लासेस टेबल का क्लास नेम को क्लास 4 कर दो, तो जा करके इसको भी क्लास 4 कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, और इसको भी कर देगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ इसका क्लास 4 करना है। किसका? जिसकी आईडी 4 है। तो अब हमको क्वेरी को सही से पढ़ाना लिखाना है। ठीक, हमने कहा ठीक है कि अपडेट कर देना भैया क्लासेस टेबल में, सेट कर देना क्लास नेम को क्लास 4, लेकिन सबको मत करना। तो उसने पूछा कहाँ करना है? मैंने कहा वेयर। कहाँ करना है? मैंने कहा वेयर जहां पे आईडी जो है वो 4 हो, आईडी जो है वो 4 हो, वही क्लास 4 है। बाकी जो लिखा है उसको डिस्टर्ब मत करना। यानी कि हम कंडीशन भी दे सकते हैं, हम कंडीशन भी दे सकते हैं। हमने कहा गो, 1 रो अफेक्टेड। गए, ब्राउज करा, सिर्फ ये वाली क्लास 4 हुई, सारी नहीं चेंज हुई। अगर मैं वो वेयर की कंडीशन ना देता तो सबको चेंज कर देता। यानी कि अपडेट की क्वेरी में एक और चीज आ गई है हमारे पास, वो ये रही। ठीक, ये भी देख लिया हमने। ये क्लासेस की टेबल तो मेरी बन गई है, जिसमें हमने बड़ा जिम्मेदार टीचर है, बाकी तो एक टीचर एक क्लास का है। अब चलते हैं अगली स्टूडेंट की टेबल पर। स्टूडेंट में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मुझे। मैंने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स
याद रखिएगा स्टूडेंट के आईडी को हमने वो नहीं बनाया है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। हमने कहा आईडी और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कॉमा क्लास आईडी, क्लास आईडी कॉमा जिस सीक्वेंस में ये नाम देंगे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज देना है बस। कोई शर्त नहीं है सीक्वेंस की, स्टूडेंट के नाम को पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, क्रिएटेड ऑन हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है उसको, और मोबाइल ठीक, हमने कहा वैल्यूज आईडी 1, नाम दे दिया मैंने आकर्ष, क्लास दे दिया मैंने 2, मोबाइल नंबर मैंने दे दिया 1122। मैंने कहा चलो भैया चलाते हैं। 1 रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो गई है। हमने कहा जब एक रो इंसर्ट हो ही गई है तो और इंसर्ट कर देते हैं। हमने कहा आईडी 2, नाम दिया इसका मैंने आरुष, आईडी दी मैंने 1133 और क्लास दे दिया मैंने 1। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। एक और रो इंसर्ट हो गई, चेंज कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं। आईडी दिया मैंने 3, नाम दिया मैंने लक्की, क्लास दी मैंने 3 और नंबर दिया मैंने 1144। गो, देखते हैं स्टूडेंट की टेबल में चल करके रिकॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं। अब समझ आ रही है कि ये आईडी आपको मैनेज करनी है, आपको पता होना चाहिए कितने रिकॉर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तो बेनिफिट भी मालूम है उसका और फायदा फॉरन की के तो खैर देख करके ही आए हैं। तो ये इंसर्शन वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अपडेट वाला मैं देख चुका हूं, हम वेयर क्लॉज के साथ अपडेट कर सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। डिलीट वाला, एक तो हमने डिलीट वाला देखा है, ठीक, बाकी भी हम डिलीट की बात करेंगे। अब रिट्रीव पे आते हैं। सबसे पहले हम रिट्रीव देखते हैं।